क्वेश्चन नंबर 24 तो 25 ट्राई करना है, 2 मिनट का टाइम लगा करके इस क्वेश्चन को ट्राई करना है दोनों को। हाँ, हुआ किसी से? सर एक सेकंड बस होने वाला है। सर हो गया, 24 हो गया। 24 हो गया है? हाँ 24 हो गया। अच्छा, और किसी से हुआ 24? और 25 हो गया वैभव? सर सॉल्व कर रहा हूँ बस। अच्छा, कर ले, दोनों कर ले, मैं दोनों बता रहा हूँ एक साथ। ठीक है सर। हिमांग, तेरे से हुआ है? हिमांग, नवीन, चेतन?
देखो बहुत टाइम ले लिया, इतनी इतनी देर का नहीं क्वेश्चन ये। वैभव हुआ है क्या हिमांग? सर एक एक पार्ट नहीं आया उसका, 25 का। किसका? 25 का एक पार्ट नहीं आया। अच्छा अब एक बार चेक कर कि सारा सही है कि नहीं तेरा क्वेश्चन नंबर। और किसी ने ट्राई किया है वैभव के अलावा? हिमांग, नवीन? नहीं हुआ ट्राई किसी से? चित्राक्ष, ये हितेश? चलो देखेंगे, अब देखेंगे एक बार, समझने की कोशिश करना है इसको। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है ऑन ट्रीटमेंट विद एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखते ही क्या पता लगता है दिमाग में, और गिव्स एन एस्टर बी। ये ए है। ट्रीटमेंट, एस्टरिफिकेशन हुई है। हाँ दिख रहा है क्लियरली, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, CH3COH और प्लस H2SO4। क्या दे रहा है ये? एस्टर बी। तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। एस्टर मिलता है ना एस्टरिफिकेशन में, एस्टिक एसिड डला ही हुआ है और प्रेजेंस एसिड का है। बी, ए ऑन माइल्ड ऑक्सीडेशन गिव्स सी। माइल्ड ऑक्सीडेशन है, ध्यान रखना, माइल्ड ऑक्सीडेशन पे सी दे रहा है। सी विद 50% KOH, 50% कंसंट्रेटेड, ये वर्ड आते ही कौन सी रिएक्शन है? कैनिजारो। हिंट कैनिजारो। मिलना चाहिए। हाँ कैनिजारो रिएक्शन आ गई। 50% KOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विद डाइल्यूट HCl जनरेट्स A and D। ये डाला है सेकंड पे, डाइल्यूट HCl से एसिडिफिकेशन किया, यानी जो सॉल्ट बनता है कैनिजारो रिएक्शन में, वो सॉल्ट कन्वर्ट हो चुका है एसिड के अंदर। सॉल्ट कन्वर्ट हो चुका है एसिड में, ध्यान रखना इस चीज का। गिव्स, ये क्या दे रहा है? A and D, यानी ए रीजनरेट हो ए रहा है। एंड डी। देखो, हाँ ए रीजनरेट हुआ है, ध्यान रखना। A and D, और ए हमें पता है कि ए एल्कोहल है ना, ए एल्कोहल एल्कोहल होगा। है। हाँ ए तो एल्कोहल है ही, क्योंकि तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एल्कोहल और एसिड मिलकर करते हैं। गिव्स A and D, और उसके बाद है डी विद PCl5 फॉलोड बाय रिएक्शन विद अमोनिया। डी जो है PCl5 के साथ फॉलोड बाय रिएक्शन विद अमोनिया। इन क्वेश्चन को रिपीट जरूर करना उसके बाद। गिव्स E, देन E ऑन डिहाइड्रेशन प्रोड्यूसेस हाइड्रोसाइनिक एसिड। डिहाइड्रेशन पे ये दे रहा है हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN। तो यहां से पूरा हिंट मिल गया। ये है HCONH2, और तुम्हें दिख भी रहा है अमोनिया डाला है तो अमाइड मिलेगा। ये HCONH2 है, ये HCONH2 है, यानी जो डी है वो HCOOH रहा फॉर्मिक होगा। एसिड है। फॉर्मिक एसिड है, और इसका मतलब ए है मिथेनॉल, और CH2H। ये है HCHO। ये HCHO है, तो इसका मतलब ये फिर मिथेनॉल आ ही गया, और यहाँ पे एस्टर आ गया CH3COCH3। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, बहुत इजी क्वेश्चन है ये किस किस का सही हुआ है? किस किस ने खुद कर लिया था ये? सर सही हुआ है। हाँ, वैभव का सही है, और किसका सही हुआ है ये? सारा नेमेशन के ऊपर बेस्ड है, नेमेशन से बाहर नहीं है कुछ भी इसमें। नहीं हुआ, वैभव के अलावा किसी का सही नहीं हुआ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा एक बार हैंड से करना, समझ आ गया कि नहीं? वेदांत समझ आया तेरे को ये? हाँ सर आया। अच्छा, और बाकियों को समझ आ गया? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो तुम, रिपीट जरूर करना क्वेश्चंस को। विधि, नेम रिएक्शन जिसने कर लिया ना उसको आसानी से समझ आएगा ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन वैभव तेरे हुआ है कि नहीं? सर बस एक पार्ट गलत आ रहा है, सेकंड पार्ट डाई बेसिक एसिड वाला, बाकी सब हो गया। अच्छा, अच्छा एक बार देखते हैं 25th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एन एरोमेटिक कीटोन एक्स हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H12O2। सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, चाहे IIT हो, चाहे मेंस हो, नीट हो, बिट्स हो, सब में आ सकता है। डरना नहीं है इसको देख करके, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं हिंट दे रखा होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक कीटोन एक्स हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H12O2। ये फॉर्मूला है इसका। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किया है इसका ड्रास्टिक कंडीशन में ना, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स वाई। एक्स जो है C10H12O2 है, ऑक्सीडेशन करने पर
ये वाई दे रहा है, जो कि एक डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड, ये डाई बेसिक एसिड है। C9H8O5, C9H8O5, ये डाई बेसिक एसिड है, विच इजिली गिव्स एन एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग, ये यहाँ पे हिंट मिल गया, गर्म करने पर एनहाइड्राइड मिल रहा है। इसका मतलब डाइबेसिक एसिड के दोनों सीओएच क्या होंगे, आसपास होंगे, दोनों एंड में आसपास होगा। होंगे, ध्यान रखना। हाँ, दोनों एडजेसेंट होंगे, ऑर्थो पे होंगे एक दूसरे के। द कीटोन एक्स गिव्स जेड, कीटोन एक्स, ये कीटोन है, ध्यान रखना, ये कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन है, गिव्स जेड C9H10O3, C9H10O3, ए मोनोबेसिक एसिड, ये मोनोबेसिक एसिड है, ए मोनोबेसिक एसिड, ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड NaOH, जो कीटोन है वो Br2 और NaOH के साथ, अब Br2 NaOH आते ही दिमाग में कौन सी रिएक्शन आती है, दिमाग में कौन सी दो रिएक्शन आती हैं Br2 NaOH आते ही? दो रिएक्शन आएगी दिमाग में, एक तो बहुत कॉमन हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, एक हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, और दूसरी कौन सी है, नहीं यार दूसरी, हेमांग कौन सी रिएक्शन है दूसरी, हेलोजन प्लस अल्कली, हेलोजन प्लस अल्कली, I2NH, हाँ कौन सी हेमांग, आयोडोफॉर्म वाली, और अच्छे आइडोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म टेस्ट, आयोडो, I2NH वाली, हाँ आइडोफॉर्म, RIPNH। ये तो ये रिएक्शन तो आइडोफॉर्म वाली होगी, क्यों, क्योंकि इसमें एन कहीं दिख ही नहीं रहा, एक्स में क्या एन दिख रहा है तुम्हें, तो ये एमाइड तो है ही नहीं, इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट वाली रिएक्शन लगेगी, Br2NH डालने पर मोनोबेसिक एसिड मिल रहा है जो। और उसके बाद क्या है, जेड ऑन डी कार्बोक्सिलेशन विद सोडा लाइम गिव्स, यहां हिंट आ गया पूरा, जो मोनोबेसिक एसिड जेड मिला है, यहां पे हिंट है पूरा, इसका डी कार्बोक्सिलेशन जब करते हैं -CO2 करते हैं, तो अब पूरा हिंट मिल गया यहाँ पे, तो क्या मिलता है, 3 मिथाइल एनिसोल, 3 मिथाइल एनिसोल। तो तुम्हें पता है कि जो कीटोन वाला पार्ट है, क्योंकि ये एरोमेटिक कीटोन है, कीटोन वाला पार्ट क्या बच गया है, C10 था इसमें, ध्यान देना, C10 था इसमें, C10 था, इसका मतलब कितने कार्बन बच गए, 8 कार्बन यूज हुए पड़े हैं, 2 कार्बन बचे, 2 कार्बन बचे, वो अब 2 कार्बन एनहाइड्राइड जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है, COCH3, चेक करो पूरा बैलेंस होगा ये COCH3 यहाँ पे भी आ सकता है, और ये COCH3 इसके साइड भी आ सकता है, तभी तो एनहाइड्राइड मिलेगा। नहीं समझ आ रही बात, देख वैभव, समझ आया कि नहीं? यस सर, यही किया था। हाँ, तो वो CH3 इधर भी आ सकता है और इधर भी, दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। अब जब मैं इसको ट्रीट करूंगा, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये भी COH में जाएगा और ये भी COH में जाएगा, पता है ना ये, और गर्म करने पर ये एनहाइड्राइड दे देगा, गर्म करने पर ये वाला इस टाइप का एनहाइड्राइड मिल जाएगा, OCH3 ऊपर, C डबल बॉन्ड O ये एनहाइड्राइड, ये मिल गया ना, और नीचे भी होगा तो भी मिल जाएगा, नीचे भी होगा तो भी मिल जाएगा एनहाइड्राइड, है ना। अब उसके बाद Br2NH डालने पर जो COCH3 है वो किसमें जाता था, COONA में जाता है कि नहीं, नहीं याद है, एडहोम टेस्ट पढ़ा हुआ ना तुमने, बी आर टू यस एन सर। डालने पर COCH3 किसमें आएगा, COONA में, जिसको इसने मोनोबेसिक एसिड बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको COOH मान लो, उसको COH मान लो, और फिर डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो ये पार्ट गायब हो जाएगा, तो ये पार्ट गायब हो जाएगा, तो COCH3 कहाँ कहाँ आ सकता है, ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो पैरा, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, दोनों जगह आ सकता है। हाँ, अब बता वैभव, तेरे से क्या गलती हुई है इसमें, सर डाई बेसिक एसिड में OCH3 भी ऑक्सीडाइज करना था। नहीं जो नहीं, OCH सेकंड थोड़ी ना पार्ट है, ऑक्सीडाइज ऑन होगा, विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स वाया डाई बेसिक एसिड। हाँ तो ये पार्ट डाइबेसिक गलत एसिड है। इसका बना ना,
अच्छा, ये समझ गया ना, COCH3 जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ है और CH3 भी COH में गया, समझ गया कि नहीं? हाँ, ये नहीं किया था मैंने। हाँ, लेकिन इजी है ये, ना होना चाहिए था। समझ आ गया कि नहीं है, ये भी ऑक्सीडाइज होता है और ये भी, लेकिन ये नहीं होगा, ये तो इनर्ट होता है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, ईथर है ना, ईथर सारे इनर्ट। यस सर, समझ गया। ईथर का होता है ऑक्सीडेशन, लेकिन वो फिर वो काफी एक्सप्लोसिव होता है। एयर में ना पड़े पड़े अपने आप ही ईथर ऑक्सीडाइज होके पेरोक्साइड बना देते हैं। चलो, ये समझ आ गया क्वेश्चन पूरा? ये समझ आ गया कि नहीं? आ गया सर। सर इसमें भी बस एक ही वर्ड गलत था, बाकी ये सही था। चलो, अब सही है। अब इसके कितने क्वेश्चन रह गए? 26 क्वेश्चन ना, 26 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 26 27। दो क्वेश्चन ट्राई करना है पहले, 26 27, ये भी 5 क्वेश्चन करने वाले। 24 25 हो चुका है, 26 27 28 29, ये 4 क्वेश्चन और। हाँ, हो गया क्या? 26 27 हो गए, 28 कर रहा हूँ। 27 दोनों हो गए? हाँ, वो तो डायरेक्ट बस रिएक्शन ही है। करेक्ट। हाँ, कुछ नहीं होता, लेकिन चलो कुछ एक बार देख लेंगे, आंसर देख लेंगे पहले इसका। दो क्वेश्चन रह जाएंगे फिर। 26 का बोलो एक बार, वेब ऑफ आंसर, और किसी ने निकाला कि क्या? क्या आंसर है इसका 26 का? सर 26 के पहले पार्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो आइसोमर्स बनेंगे ना। हाँ, नहीं, कौन से होंगे वो, T2 के। डायस्टीरियोसमर्स होंगे, डायस्टीरियोसमर्स होंगे या फिर एनेंटियोमर्स होंगे, क्या होंगे? सर डायस्टीनोमर्स हो गए। हाँ। नहीं वो तो कायर। हाँ, डायस्टीनोमर्स हो गए क्योंकि रहेगी नहीं वो। हाँ, ये पार्ट तो फिक्स है ना? यस सर। ये पार्ट फिक्स है, तो ऊपर ET, इधर ME, ये फिर फिक्स है इसलिए। ये H, ये पार्ट फिक्स है। CH के साथ एक बार D आएगा, और सिन एडिशन होता है इससे, CH2D, CHD। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं समझ आ रहा है? सर हो गया थे। दोनों का डी आ जाएगा ना सिन एडिशन से। अब इसकी मिरर बनेगी, मिरर बनेगी, ऊपर वाला पार्ट टच नहीं करोगे। ET, H, ME, H, ये एज इट इज रहेगा।
ये फिक्स है इसलिए। और नीचे क्या आ जाएगा, CH, D इधर, CH2, D इधर, इसलिए ये होंगे डायस्टीरियोइसोमर्स। ये कैल्शियम सेंटर जनरेट हुआ नया। ये जो मिलेंगे T+U, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, बिकॉज दे आर डायस्टीरियोइसोमर्स नॉट एनेंटियोमर्स। सिर्फ इसके रेस्पेक्ट में, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज बनेगी। ये क्लियर हुआ? और किसी ने निकाला था ये? नहीं। और नेक्स्ट वाले का आंसर? सर मेरे को समझ नहीं आया, बट मैंने फॉर्मिक एसिड बनाया है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को करवाने क्वेश्चन ये रिएक्शन तो मैं बीच बीच सर में दे रहा हूँ ना इसमें बहुत। बेंजीन बन जाएगी ना? नहीं नहीं नहीं, तो बेंजीन तो रेड हॉट सेकंड आयरन ट्यूब, हाँ, रेड रेड हॉट डॉट आयरन आयरन। ट्यूब को रेड हॉट कॉपर ट्यूब। वैभव तू वो कन्वर्जेंस कर देना मेरे को, मैंने जो बोला 170 कन्वर्जेंस, मैंने कहा था उससे पूरा पेपर आया था। वो यस कन्वर्जेंस सर। कर दे, बात मान, तो ये वो करेगा ना, तो ये क्वेश्चन इजी लगेंगे बहुत। यस सर। ये गलती नहीं करता बिल्कुल। रेड हॉट आयरन की ट्यूब होती है या रेड हॉट कॉपर की ट्यूब होती है, तब बनता है बेंजीन इथाइन से। और वैसे भी इसमें 2 मोल से लिखा है ना, तो तू बेंजीन कैसे बना रहा है? आप बेंजीन नहीं बना सकता। यस हम्म। सर। मैं इसका आंसर किसी और को बोलना आंसर इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 2 मोल देकर तो पूरा हिंट दे रखा है इसने। हिमांशु सर तेरे को एक बोलना रिंग आंसर। बन जाएगी 6 मेंबर्ड। 6 मेंबर रिंग कैसे आएगी? चार, 4 ही तो कार्बन होंगे टोटल। हाँ, 4 ही तो कार्बन हो गए सर। यस सर। देखो इसका आंसर ये है, अगर तुम्हें याद हो तो, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, 2 मोल्स आते हैं थाइन के। ये आंसर आता है, और मैंने रिएक्शन में पढ़ाई है तो मैं ये बता रखा है ऐसे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Cu2Cl2 प्लस NH4Cl, और वही Cu2 प्लस काम कर रहा है, सही ना? Cu2Cl2 प्लस NH4Cl, या CuCl2 प्लस NH4Cl सेम काम करता है, इसके 2 मोल्स हो जाते हैं। और ये आंसर आता है इसका। और सेम एक्शन मैंने उस समय पढ़ाई थी तुम्हें, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। अगर इथाइन है और इसमें डाल दिया अगर मैंने CuCl2 प्लस NH4OH, तो आंसर क्या आता था? CuCl2 प्लस NH4OH, तो आंसर आता था क्यूप्रिक एसिटाइलाइड, इसका रेड PPT। याद आ गया कि नहीं? इथाइन इथीन गैस में डिफरेंशिएट करने के लिए। ये ध्यान आ गया कि नहीं? यस सर। और सेम पर्पज था इसका, जो Cu2Cl2 प्लस NH4Cl का, वही इसका है। तो ये कर लेना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगर मैंने एक्सेस में डाल दिया ये, तो इसका ये वाला झटके भी ये आ जाता था। लेकिन इस तरह मोली 2 बोले हैं, तो इससे आंसर ये आएगा तुम्हारा। ये कर लेना जरूर, ये आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे पेपर के अंदर। ये पार्ट आएगा तो क्या बनाना है, और ये पार्ट आएगा तो क्या बनाना है। सही है। यस सर। अब 27 क्वेश्चन तो कर लिया होगा सबने। एक में डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाएगा, एक में नहीं होगा। हाँ, ये एक का आंसर जैसे LLH4 है, तो इसमें तो CH2 बॉन्ड CH, CH2OH आएगा। और इस वाले में फिनाइल के साथ अगर डबल बॉन्ड आता है और LLH4 रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, CH2 CH2 CH2OH, ये निकाला है वैभव। यस सर। ये आंसर आएगा, जरूर कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा डबल बॉन्ड रिड्यूस करेगा ये? डबल बॉन्ड कभी रिड्यूस नहीं होता LLH4 के साथ। LLH4 के साथ कभी डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर वो फिनाइल के साथ कंजुगेशन में तो ही रिड्यूस हो पाएगा। ये तुम्हें बता रखा सारा, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, ये बता रखे हैं, ये है न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। सही ना? अब 2 क्वेश्चन रह गए, 28 29, 5 मिनट 5-10 मिनट के लिए रिज्वाइन करना अभी। 28 तो 29 क्वेश्चन करने हैं अभी, 28 29। 5 मिनट के लिए रिज्वाइन करना अभी।